गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। जो जिन बच्चों ने दिल्ली पुलिस का फॉर्म भर लिया है सक्सेसफुली, उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन है। और जिन्होंने अभी नहीं भरा है, जिनसे फॉर्म सबमिट होने में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। यदि अगर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हुआ है किसी भी कारणों की वजह से, तो भाई आप लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लेंगे, इसमें शायद आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस फॉर्म को भरने का तरीका क्या होगा दिल्ली पुलिस के लिए। सबसे पहले आपके मोबाइल हो या फिर आपके पास लैपटॉप, डेस्कटॉप जो भी हो, किसी भी ब्राउज़र को ओपन कर लो। यहाँ मैंने क्रोम ओपन कर लिया है यहाँ पे सामने, और गूगल खोलो आप। वहाँ पे आप गूगल में डालो ssc.nic.in, ठीक है। फिर आप इस वेबसाइट को खोलेंगे। आप खोल लिया, आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपके सामने आता है कि रजिस्टर नाउ, फॉरगॉट पासवर्ड के नीचे न्यू यूज़र और रजिस्टर। तो मैं बता दूं भाई, डायरेक्टली फॉर्म सबमिट नहीं होगा यदि आप फर्स्ट टाइम कोई भी फॉर्म सबमिट कर रहे हैं। जहां तक मैंने अभी देखा है कि जो बच्चे जिन्होंने अभी 12th पास करा है, वे अभी एसएससी में उन्होंने अभी तक किसी फॉर्म को नहीं सबमिट करा होगा, तो उनके लिए रजिस्टर नाउ करना है। यदि आप पहले से रजिस्टर्ड हैं तो आपके पास ऑलरेडी एक यूज़र नेम और पासवर्ड होगा, यहाँ से आप डायरेक्टली लॉगिन कर सकते हैं। और जो बेसिक डिटेल कैंडिडेट्स के होंगे वो आपके सामने ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा। तो फॉर्म का पार्ट ए ऑलरेडी आपका सबमिटेड पाएगा जब भी आप लॉगिन कैंडिडेट होंगे, तो एग्जिस्टिंग कैंडिडेट होंगे। तो यदि आपने कोई फॉर्म पहले सबमिट करा है एसएससी के पोर्टल से, कोई भी फॉर्म, एनीबॉडी कोई भी फॉर्म, तो आप ऑलरेडी इसके साथ आप लॉगिन कर सकते हैं। अदरवाइज में आपको यहाँ से रजिस्टर नाउ करना है। अच्छा, सबसे पहले आपके सामने देखा आप लोगों ने, स्क्रीन पे दिख रहा होगा आप लोगों को, आपसे पूछ रहा है डू यू हैव आधार। तो हमें यहाँ से यस इसलिए करना है क्योंकि आज सबके पास आधार है, जहाँ तक मैं समझता हूँ। फिर यहाँ से आपका आधार नंबर मांगेगा। तो चलो मैं एक आधार नंबर यहाँ पे डालता हूँ, देखता हूँ 9849409115। फिर इसे वेरीफाई करना होगा दोबारा। तो वेरीफाई करने के लिए दोबारा हम ये डालेंगे अब यहाँ पे नीचे आपसे पूछा जाता है भाई, देखेंगे आप टाइप ऑफ आईडी, जिसमें आपको नहीं डालना है कुछ भी। क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी आधार नंबर डाल दिया है। यहाँ से नेम, जो भी आपका नाम है, सपोज चलिए मैंने यहाँ पे नाम डाल दिया विजय, तो विजय आ जाता है, विजय सिंह। पूरा नाम जो भी आपके आधार कार्ड में वही आपको डालना होगा। ये वाली बात आप बिल्कुल ख्याल रखेंगे, जो भी 10th के सर्टिफिकेट में आपका नाम है वही नाम डालना है आप लोगों को। यहाँ पे दोबारा रिपीट कर रहा हूँ मैं, जो 10th के मार्कशीट पे आपका नाम मेंशन है वही नाम आपको डालना है। हैव एवर चेंज नेम, आपने अगर आपने कभी नाम अपना चेंज करवाया तो यस, लेकिन उसका फिर डॉक्यूमेंट आपको सबमिट करना होगा। अदरवाइज आप उसे यस लिख सकते हैं, अदरवाइज आप इसे यस लिख सकते हैं, अदरवाइज नो रहने देंगे आप इसे। यहाँ पर फादर नेम डालेंगे आप। फादर नेम में सपोज हमने यहाँ फादर नेम डाल दिया। यहाँ देखिए आपके सामने मेंशन है कि भाई जो भी आपके मैट्रिक्स में नाम होंगे 10th के मार्कशीट में, वही नाम आपको लिखना है, वही नाम लिखना है। फिर दोबारा आप अपने फादर का नाम वेरीफाई करेंगे। फिर मदर नेम मदर नेम आपको डालना होगा, जो भी आपका मदर नेम है। फिर इसे आप यहाँ इसे भी वेरीफाई कर देंगे। यहाँ डेट ऑफ बर्थ, आपको जो आपका डेट ऑफ बर्थ है वही डालना होगा। सपोज करें आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जैसे आप यहाँ से डायरेक्टली आप भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहें फॉर्मेट, आप देखेंगे सामने फॉर्मेट होगा। कई बच्चे यहाँ पे फॉर्मेट गलत करेंगे, फिर वो एग्ज़ाम आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यहाँ कंप्लीट ईयर लिखना है आप लोगों को।
ठीक है, फिर दोबारा आपको वही वेरीफाई करना होगा। फिर जब ये वेरीफाई आपका हो जाता है देन आप आएंगे कि भाई आपने कहाँ से ये किया हुआ है, एजुकेशन बोर्ड आपका कौन सा है। तो एजुकेशन बोर्ड के लिए आप यहाँ पे जैसे सपोज़ आपने CBSE से करा है तो यहाँ पे आप आएंगे CBSE। देखिए सबसे ऊपर आ रहा है CBSE, तो CBSE कर देंगे। अगर आप ICSE बोर्ड से हैं तो आप ICSE कर देंगे। यहाँ देखें रोल नंबर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो 10th क्लास में आपने जब एग्ज़ाम दिया होगा तो आपको एक पहले रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा, उस पर आपका रोल नंबर होगा, आपको वही मेंशन करना होता है यहाँ पे 6359348। अब आगे क्या होगा, वेरीफाई रोल नंबर, फिर अगेन 6359348, ईयर ऑफ पासिंग। जब भी आपने एग्ज़ाम को पास करा है आपका ये मैटर नहीं करता है कि भाई आपने 2009 में एडमिशन लिया था 10th में, नहीं, आपने पास कब किया था वो आपको मेंशन करना है। जैसे 2010 मैंने लिख दिया, फिर दोबारा मैंने इसे वेरीफाई कर दिया 2010। आपका जेंडर क्या है, मेल, अगर आप फीमेल है तो फीमेल लिखेंगे। अब देखिए आपको यहाँ क्या करना है, जिससे अगर आपने लास्ट एग्ज़ाम क्या पास करा है वो यहाँ मेंशन करना है। यदि आपने मिनिमम क्वालिफिकेशन आपके 12th है तो 12th से तो नीचे आप फॉर्म भर नहीं सकते हैं, ठीक है भाई। पर यहाँ पे आपको क्या करना है, जैसे मान लें आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे ग्रेजुएशन मेंशन कर देंगे। मोबाइल नंबर जो भी आपका है वो मोबाइल नंबर यहाँ पे आप डाल देंगे। आप यहाँ पे दोबारा वेरीफाई करेंगे, अपने मोबाइल नंबर ठीक से डालेंगे क्योंकि हमेशा ये वैलिड होना चाहिए। जो वैलिड मोबाइल नंबर है, अगर नंबर आपका बंद है तो फिर आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास एक OTP भी आ सकता है। यहाँ पे वैलिड ईमेल आईडी आपको डालना है। आपको यहाँ कॉपी नहीं करना है। हमेशा बच्चे क्या करते हैं, कॉपी करते हैं, फिर वो लेगा नहीं। अब आपका जहाँ से आप आधार कार्ड में जहाँ एड्रेस है आपका, जिस स्टेट का, आपको वो यहाँ मेंशन करना है। अब यहाँ आपने सारी डिटेल देख लेंगे, आप सबमिट कर दी। एक बार आपने दोबारा रीचेक करना होगा, ऐसे नहीं कि आप एकदम से देख लें भाई चलो ये ओके है ठीक है, सारा कुछ ओके है। अब आप इसको सेव कर देंगे, ठीक है। अभी आपसे पूछेगा कन्फर्म करना है, देखो हाँ। अब देखेंगे आप यहाँ पे आपके सामने क्या आ गया स्क्रीन पे, बेसिक डिटेल आर सेव्ड, रजिस्ट्रेशन इज पार्शियल, इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 14 डेज। यदि आपने इसे आज रजिस्टर्ड कर लिया तो 14 दिनों के अंदर में आपको क्या करना है, अपना पूरा फॉर्म सबमिट करना है। अब यहाँ से हम क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पे हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब यहाँ से हम होम पे चले जाते हैं। होम पे जाने के बाद अब आपके मोबाइल पर एक यूज़र नेम और पासवर्ड आया होगा, मोबाइल और ईमेल आईडी दोनों पे आता है। तो अब हम क्या करेंगे भाई, अब आप देखोगे भाई एक रजिस्ट्रेशन नंबर आया है, जो यूज़र नंबर है वो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा। यहाँ पे आपने वहाँ पे वो रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया, ठीक है। अब ये डालने के बाद पासवर्ड आपसे पूछेगा। अब पासवर्ड है, आपको एक बार ध्यान दें, जो पासवर्ड भी है वो भी आपके पास होगा, और ये जो कैप्चा है जिसे हम बोलते हैं, जो टेक्स्ट होता है, इसे ध्यानपूर्वक भरना होगा। अगर गलत आप भरते हैं, स्मॉल कैपिटल लेकर नहीं भरते हैं आप, तो फिर वो नहीं लेगा इसे, दोबारा वो आपसे कहेगा सबमिट करने के लिए। अब मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। ये देखिए आपका, अब यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए आएगा। अब यहाँ पे देखें कि पासवर्ड आपको डालना है, लेकिन पहले यहाँ पे हमेशा आप देखें, यहाँ पे हमें ओल्ड पासवर्ड डालना होता है, तो हम यहाँ ओल्ड पासवर्ड डाल देंगे जो आपका था। अब इसके बाद हम यहाँ न्यू पासवर्ड, अब न्यू पासवर्ड में देखिए आपके सामने यहाँ पे कुछ
रिस्ट्रिक्शंस हैं जो आपको देखना होगा। एटलीस्ट 1 कैपिटल लेटर ट्राई करेंगे कि आपका नाम का जो, अगर आपका नाम है उसका वो एक कैपिटल लेटर हो। फिर है कि भाई एटलीस्ट 1 नंबर। तो फिर आप जो है ट्राई करेंगे कि भाई आप उसके बाद कोई भी एक नंबर दे दें, ठीक है, 1 स्पेशल कैरेक्टर। तो आप एक काम करेंगे, पहले अपने नाम का एक लेटर आप कैपिटल कर देंगे और कोई भी एक स्पेशल कैरेक्टर ले लेंगे आप और न्यूमेरिक डिजिट देंगे आप, जिसे रिपीट करना होगा दोबारा आपको। अब ये हो गया। अब यहां हम सबमिट कर देंगे, यहां पर हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद हेलो, हाँ जी विनीत जी, हाँ जी, हाँ जी भेज दी। ठीक है जी, ओके, नो इशू। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है जी, ओके। यहाँ पे जब भी पासवर्ड पूछा जाए आप बच्चे सेव नहीं करा करो, नेवर करा करें। गलती से अगर आपका फ़ोन कहीं गिर जाता है तो कोई आपका पासवर्ड लॉगिन नहीं कर सकता, कभी भी आप सेव ना करा करें, ठीक है। अब देखें यहाँ पर पासवर्ड आपका चेंज हो गया। अब आप जाएंगे बैक इंटरफेस पे दोबारा। अब यहाँ पे यूज़र नेम में आपके पास ऑलरेडी होगा, जो भी पासवर्ड आपने नया सेट किया होगा वही पासवर्ड आपको एक बार डालना होगा। आपने डाल दिया। अब इसके बाद आप यहां से इसे लॉगिन कर लेंगे, ठीक है भाई। अब आपका यहां देखें आपने लॉगिन आ गया। अब जो आपने डिटेल उस समय सबमिट की थी वो सारा डिटेल आपके सामने आ गया। आपने देखा भाई सारा कुछ ओके है, ठीक है। अब आपने इसको सेव कर दिया और अब नेक्स्ट में चले गए आप। अब आप नेक्स्ट में जाते हैं तो ये पूछता है भाई, देखें सबसे पहले पूछेगा कैटेगरी। भाई कैटेगरी पे आप एक चीज़ का ध्यान देंगे कि यदि आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट फॉर्म भरने के डेट पे नहीं बनवाया है आपने, तो मेरे हिसाब से आपको जनरल कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि इसमें आगे चलकर दिक्कत आ जाती है। भाई उसमें वो क्या करते हैं, फॉर्म सबमिशन के डेट से वो चीज़ों को देखते हैं। अच्छा, अगर आप एक्सपेक्टेड डेट पे आप क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड डेट पे अगर आप फॉर्म, रवि सर को भेज देना, एक्सपेक्टेड डेट पे अगर आप फॉर्म को डालते हैं कि ठीक है भाई एक्सपेक्टेड डेट पे मैं डाल देता हूं मैं, ताकि बाद में बनवा लूंगा, और ना बना तो दिक्कत है। इसीलिए आपको मैं सजेस्ट करूंगा कि आप जनरल कैटेगरी से करें। यहाँ कैटेगरी को वेरीफाई कर दें। नेशनलिटी में अ सिटीजन ऑफ इंडिया आएगा। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स में कुछ भी आप दे दें, जैसे आपने दे दिया ए मोल ऑन फोरहेड, जो भी है, या फिर आपने मोल ऑन राइट फिंगर दे दिया, राइट फिंगर, जो भी आपका है वो एक निशान दे देंगे। आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज, आपने बोलना है नो। अगर आप डिसेबिलिटी, यहाँ पे आप एड्रेस डाल दें, परमानेंट एड्रेस जो भी आपका है आपने डाल दिया। अब आ गया प्रेजेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप वही डालेंगे। अगर आपका प्रेजेंट एड्रेस बराबर है जो आपका परमानेंट एड्रेस था तो आप वही आप उसे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपका सब कुछ एक बार चेक कर लेंगे आप। यहाँ से आपने देख लिया सब कुछ ओके है। अब यहाँ इसे आप सेव कर देंगे। अब एडिशनल कॉन्टेंट आर सेव सक्सेसफुली, ये हो गया। अब हम यहाँ पे आते हैं। अब देखें आप यहाँ पे अपलोड फोटो आ गया। भाई आपको फ़ोटो अपलोड करना है, तो फ़ोटो अपलोड करने के लिए यहाँ से हम आ गए
देखिए आपके सामने आ गया, यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर रजिस्ट्रेशन। अब यहाँ पे आप चाहें तो सारी चीज़ों को देख सकते हो, ठीक है। अब क्या होगा, फॉर लॉग इन यूज़ योर रजिस्ट्रेशन नंबर एज यूजर नेम। दोबारा हम जाएंगे उसी पेज पे, यहाँ से आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन को। एप्लीकेशन हिस्ट्री देख सकते हैं आप। दोबारा वहाँ से डालेंगे तो फिर वो एप्लीकेशन पे जाएगा, अप्लाई पे आएगा। ये देखिए आपके सामने आ गया। अब आप किस पोस्ट के लिए करना चाहते हैं। आपने कहा भाई मुझे तो यहाँ पे अप्लाई आएगा नीचे, सॉरी यहाँ अप्लाई पे आपको जानना होगा। यहाँ बच्चों के दिमाग में ये था कि भाई मेरा फोटो कैसा होना चाहिए, साइन किया होना चाहिए, विदाउट साइन चाहिए, सिंपल फोटो चाहिए आपका। उस पर सिग्नेचर क्या, कोई सिग्नेचर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंपल फोटो की रिक्वायरमेंट है, दैट्स इट। अब यहाँ से आप अपना देखेंगे, सारे आपका फॉर्म जो है सामने से खुल गया। अब यहाँ से हम 1 बाय 1 देख के चलते हैं भाई। नाम, फादर्स नेम ओके है, डेट ऑफ बर्थ ओके है, एज आपका दिखा गया यहाँ पे 28/11 आ गया, यूआर हो गया, डू यू बिलोंग टू कास्ट इन सेंट्रल, ठीक है, वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस, अगर आप नो है तो नो करते चलें, सन और डॉटर ऑफ सर्विंग रिटायर्ड आप नो करते चले, इफ़ यस तो आपको बताना होगा। अच्छा यहाँ पे क्या होगा कि अगर यहाँ देखें कि हैव यू रिप्रेजेंटेड अ स्टेट लेवल एट द नेशनल लेवल और द कंट्री एट इंटरनेशनल लेवल इन स्पोर्ट्स ड्यूरिंग दैट, तो आप अगर यहाँ यस करते हैं सपोज, तो आपको बताना होगा कि भाई किस पर्टिकुलर खेल से आप संबंधित हैं। फॉर एग्जांपल दे दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ सारे गेम्स के नाम है, आप उसके अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आप हैं, जिससे भी आपका है। अब यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर में आपको प्रेफरेंस डालना है। जैसे सेंटर 1 है, आपने सेंटर 1 डाल दिया, यहाँ पे 2201 आता है मेरे ख्याल से दिल्ली का। दिल्ली आपको एनईआर में मिल जाएगा, देखता हूँ मैं, एनआर में आपको दिल्ली मिलना चाहिए। देखिए मुझे याद है 2201 आ गया। और आप सेकंड सेंटर जो भी डालना चाहते हैं, मान लें आपने अजमेर डाल दिया, थर्ड आपने देहरादून डाल दिया, लेकिन आपको गाजियाबाद डालना चाहिए, नोएडा डालना चाहिए। आप एक सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस, अदरवाइज नो, ठीक है। अब यहाँ पे ये पूछ रहा है भाई कि यहाँ जो सारी चीज़ें आपको भरते हुए चलना पड़ेगा। अगर डू यू बिलोंग टू कास्ट नॉट इंक्लूडेड इन सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी बट नोटिफाइड एज ओबीसी बाय द गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली, मतलब अगर दिल्ली में आपको ओबीसी का कोटा मिला हुआ है और सेंट्रल में ओबीसी का कोटा नहीं मिला हुआ है, तो आप यहाँ पे यस कर सकते हैं। वेदर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट ऑफ दिल्ली पुलिस आप यहाँ नो कर सकते हैं। सन डॉटर में आप यहाँ नो कर सकते हैं, ठीक है। और अब आप यहाँ से एक बार देखेंगे, जैसे वेदर एक सर्विसमैन आपने कहा नो, अब यहाँ पे आ गए आप, डेट ऑफ ज्वाइनिंग ये पोस्ट के लिए है, चलिए सारा उसी के लिए है। अब टाइप ऑफ सर्टिफिकेट, अब आर यू, ठीक है, सेलेक्ट एज रिलैक्सेशन कोड, वेदर सीकिंग एज रिलैक्सेशन, आप यहाँ पे अगर मान ले अगर आप 25 साल के हैं, उससे नीचे के हैं, तो आपको यहाँ नो डालना है, सिंपल यहाँ नो डालना है, दैट्स इट। अगर आप यस डालते हैं तो आपको फॉर्म के नोटिफिकेशन के पैरा नंबर 5.1 के नोटिस में जाकर चेक करना होगा कि कौन सा आप कोटा लेना चाहते हैं। सपोज आपने यहाँ पे ले लिया तो आपका सेलेक्ट एस रिलैक्सेशन कोड में चला जाएगा। और यहाँ से आपको एनसीसी सर्टिफिकेट, यहाँ मैं बता दूँ, यदि आप सी होल्डर हैं तो आपको 5 नंबर मिलते हैं भाई, 100 में से 5% मिलते हैं, एज ए आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलते हैं एनसीसी सर्टिफिकेट के लिए। बी के लिए 3% मिलते हैं, तो ये चीज़ आपको ए के लिए 2 मिलते हैं, आपको लेना चाहिए। अगर आप यस हैं तो यस करें
और सर्टिफिकेट में आपको डालना होगा ABC, आप यहाँ डाल दें कन्फर्म, यहाँ पे आप दोबारा डाल दें। और हाईएस्ट क्वालिफिकेशन में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यदि आप ग्रेजुएट हैं तो आप यहाँ पे ग्रेजुएट को मेंशन करेंगे। आपने यहाँ पर BA डाल दिया और क्वालिफिकेशन में आपने यहाँ पे डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग 12th अगर आपने पास किया तो ठीक है, यदि 12th की इक्विवेलेंट कोई डिप्लोमा है तो वहाँ इक्विवेलेंट आएगा, ये ध्यान रखेंगे आप। यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे आपको, अब आप सोच रहे होंगे कि भाई यहाँ पे हमें किसका इन्फॉर्मेशन देना है, तो यहाँ आपको 12th का इन्फॉर्मेशन देना है, ना कि 10th का देना है। 12th का बोर्ड आपने कर लिया सेलेक्ट, मान लो आपने CBSE कर लिया, फिर इसका रोल नंबर आपको आगे डालना है। सब्जेक्ट्स में, जैसे सब्जेक्ट्स में आपको ऐसे लिखना होगा, जैसे 12th में क्या सब्जेक्ट था, आपने लिखा इंग्लिश, फिर आपने लिखा मैथ्स, या फिर आप इसे डायरेक्टली, अगर आप आर्ट्स से हैं तो आर्ट्स डाल दें, कॉमर्स हैं तो कॉमर्स डाल दें, साइंस अगर स्ट्रीम से हैं आप यहाँ पर साइंस डाल दें। किस ईयर में आपने पास किया है यहाँ ये लिखना होगा आपको। सपोज आपने 2012 में पास किया है तो आप यहाँ पे 2012 डाल दें। परसेंटेज डाल दें आप, जो भी आपका परसेंटेज है। CGPA निकालने के लिए आप क्या करते हैं भाई, CGPA कैसे निकालेंगे आप, आपको मालूम है CGPA निकालने का तरीका? नहीं मालूम है? सपोज करें कि आपका नंबर आता है 600 में से 600 टोटल मार्क्स है और उसमें आपका आ जाता है भाई CGPA। वैसे मैं आपको बता दूं कि CGPA सामने लिखा होता है, आज के मार्कशीट में सारे CGPA होते हैं 8.5, 6.5, जितने भी मार्कशीट न्यू आते हैं उसके में CGPA मेंशन होता है, आप उसको डाल सकते हो। हम CGPA से मार्क्स निकाल सकते हैं, हम CGPA से क्या निकाल सकते हैं, डायरेक्टली मार्क्स निकाल सकते हैं। तो यहाँ CGPA हो गया और यहाँ पे आपने फॉर्म आई एग्री कर दिया और तीसरे नंबर पे, बस इसके बाद पेमेंट होगा ना, और यहाँ पे आपने आई एग्री कर दिया और यहाँ पे इंटर टेक्स्ट कर दिया। इसके बाद सीधा आप पेमेंट डाल सकते हो और उसके बाद आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अब मैं काम करता हूँ, यहाँ पे मुझे एज, अगर इस फॉर्म को मुझे सबमिट करना है तो मुझे एज रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा। अब मुझे एज रिलैक्सेशन में भी क्या लेना पड़ेगा, तो 5 साल का रिलैक्सेशन लेना पड़ेगा। इसीलिए मुझे यहाँ पे चलता हूँ भाई, देखता हूँ फॉर्म सबमिट होता है क्या। सपोज मैंने यहाँ साइंस डाल दिया और रोल नंबर डाल दिया मैंने कुछ भी, परसेंटेज 85 और मैंने अच्छा, यहाँ पे आप देखिए ऑप्शनल है, या तो आप परसेंटेज डालें, यदि आपके मार्क्स में परसेंटेज गिवन है तो परसेंटेज निकाल लो। CGPA नहीं, अगर यदि CGPA गिवन है तो CGPA निकाल लो। तो ये बहुत आसान है यहाँ पे आपके लिए, या तो परसेंटेज निकालो या तो CGPA निकालो। यहाँ पे सेंटर में देखो, मुझे मेरे टीचर्स ने बताया अभी कि कई बच्चे क्या करते हैं, दिल्ली डालते हैं, वो कभी भी नहीं लेगा एग्जामिनेशन सेंटर में। आपको यहाँ 3 डिफरेंट सेंटर सेलेक्ट करने हैं हमेशा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे और ये आपके सामने ASIQM हमने यहाँ डाल दिया। अब हम एक बार इसका प्रीव्यू देख लेंगे। सेलेक्ट द रिलैक्सेशन कोड आप डाल देंगे, अब यहाँ डाल दिया 20 और हम दोबारा इसको प्रीव्यू में जाके देखेंगे। यहाँ बच्चों को ये भी प्रॉब्लम थी भाई, यहाँ पे क्या डालना है सब्जेक्ट्स में। तो भाई यहाँ सब्जेक्ट में आपको साइंस, आर्ट्स या आपका कॉमर्स, कोई भी तीनों में से बैकग्राउंड आपका हो, कोई भी एक सब्जेक्ट आपको डालना है, बस सारे सब्जेक्ट्स नहीं लिखने हैं आपको। यहाँ पे कोई भी एक सब्जेक्ट डाल दो आप, कोई भी एक सब्जेक्ट, और टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स आप इसमें मेंशन कर दो। अब देखें आपके सामने प्रीव्यू आ गया। प्रीव्यू आप देख सकते हैं, आपको देख लेना चाहिए सारी चीज़ें।
जैसे मैं ये जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, ऐसे ना करके आपको आराम आराम से करना चाहिए। आप फॉर्म ये सबमिट सोच के करो कि भाई मुझे तो सिलेक्शन लेना है। अब अगर आपका सब कुछ सही है तो फाइनल सबमिट करके ओके कर देंगे। एप्लीकेशन फॉर्म इज प्रोविजनली एक्सेप्टेड, डू यू वांट टू प्रोसीड फॉर पेमेंट। अब अगर आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, यस करना चाहिए। पेमेंट में आप जाएंगे तो आपको यस करना चाहिए। इसका जो थंबनेल पे लगेगा ना, ये लगेगा अब यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर फ़ी पूछ रहा है। तो अब यहाँ पे आप ये कह देंगे भाई मुझे ऑफलाइन पे करना है या ऑनलाइन। आपको ऑनलाइन वैसे करना चाहिए, मैं बता दूँ आप लोगों को ऑफलाइन नहीं करना चाहिए, ठीक है। मेरा ऐसा कहना है आप लोगों से। अगर मान लो अगर आपके पास कोई ऑनलाइन ऑप्शन नहीं है तो ही आपको करना चाहिए। यदि आप ऑनलाइन करते हैं और ऑनलाइन में जाते हैं तो यहाँ पे ऑनलाइन सबमिट करते हुए आपके पास क्या क्या ऑप्शन आते हैं ये देख लेते हैं हम। इसको आप घर पे लेके करोगे, इसको आप एडिट घर पे करोगे? हाँ, एडिट कैसे करेंगे वो? तो अभी इसको सेंड कैसे करोगे आप? चलिए भाई, तो मुझे लगता है कि आप लोग अब पेमेंट कर लेंगे। पेमेंट एक सीक्रेट ऑप्शन है, वहाँ से पेमेंट आप कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। एंड सेकेंडली, अब मेरे ख्याल से हर किसी का फॉर्म सबमिट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच।